देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा था। तो देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने पढ़ा था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, E/m इंटू टो। ये अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। करंट जो है वो होता है I = Q/T। इन दोनों में रिलेशन भी देखा था हमने। I = NE/AV/OD। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एन जो था वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और ई जो था वो था इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ए एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये वायर है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला। और वी डी था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये रिलेशन था हमारे पास करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। उसके बाद हमने देखा था कि जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये डिपेंड किस पे कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल के टर्म में लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल V/L, यानी पोटेंशियल अपॉन में लेंथ। ये अपने पास थे। पिछली क्लास में हमने ये पढ़े थे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी वो E/m इंटू टो। ई यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टो था इसका रिले सेक्शन टाइम। आई करंट Q/T। इन दोनों में हमने रिलेशन देखा I = NE/A/V/D। उसके बाद हमने देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड पर डायरेक्टली। और इसी प्रकार से हम इसको यहाँ पे लिखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली हो जाएगी पोटेंशियल पे डिपेंड। इलेक्ट्रिक वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब करते हैं इस पे हम कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है एक कॉपर वायर कैरिंग 3 एम्पियर करंट। यानी इसमें हमें करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, I = 3 एम्पियर। यानी हमें इसमें करंट की जो वैल्यू दी है वो कितनी है, 3 एम्पियर। उसके बाद दे रखा है इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितने दे रखे हैं, 8.5, ये रहे 8.5 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। क्रॉस सेक्शन एरिया ये दे रखा अपने को एरिया, इसको हम बना लेंगे मीटर क्यूब में। देखो ये करंट किस में है, एम्पियर में। ये किस में, मीटर क्यूब, इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। इसका मतलब इसको भी mm को भी हम चेंज करके किस में बना लेंगे, मीटर की टर्म में बना लेंगे। 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये आ गई अपने पास वैल्यू। अब हमने देखा कि करंट एन और पूछा क्या, फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमारे को दे रखी है टर्म करंट की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इनका रिलेशन जो बनता हुआ है करंट = NE/AV और D। इसमें अपने को गिवन वैल्यू किसकी है, I की दे रखी है 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में दे रखे हैं 8.5 10⁻28। इलेक्ट्रॉन जो है उस पर चार्ज होता है 1.6 10⁻90। और क्रॉस सेक्शन एरिया अपने पास आ गया 10⁻6। और ये हो गई अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम क्या कर लेते हैं, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। एकदम इजी कैलकुलेशन। देखो ये 28, ये कितने हो गए 25, इसका मतलब 10⁻3 तो यहाँ बच गए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 बाई, ये कितना आएगा 85 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻3 इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2.2 10⁻⁻4, देखते हैं किधर है,
ये रहा 2.2 10⁻⁻⁴। अगला देखते हैं। इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए वायर इज डबल, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कीपिंग करंट सेम, करंट को क्या रखा है, सेम रखा है, यानी आई क्या है यहाँ पे अभी सेम है, करंट क्या है सेम है। तो ये पूछा क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कितना चेंज होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज कितनी चेंज होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, पहले तो हम वो देखते हैं। हमारे पास रिलेशन आता है करंट इक्वल टू एन ई ए वी और डी, ठीक है। नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम सेम बता रखे हैं इलेक्ट्रॉन के। क्रॉस सेक्शन एरिया इज डबल, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या किया है, डबल किया है, कीपिंग इन द सेम ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चेंज, ठीक है। देखो यहाँ पे एरिया जो चेंज करने पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या एरिया के साथ, इनवर्सली है। हम ये लिखूं वी डी बाई वी डी डैश, ये पहले थी ये बाद में हो गई, इक्वल ये एरिया बाद में हो गया, डबल किया क्या, हाँ डबल, बाई ये पहले था एरिया। अच्छे से लिख के इसको सोल्व कर सकते हैं। एरिया कैंसिल आउट, यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, वी डैश इक्वल पहले वाले वेलोसिटी का क्या हो गया हाफ, यानी पहले जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी वो अपने पास क्या थी, वी डी थी, उसके बाद जो हो गई वो वी डैश सी डी हो गई, ठीक है। तब क्या किया था हमने, एरिया को चेंज किया था, कितना, डबल किया था, बाकी चीज़ें सब सेम थी। इसका मतलब पहले वाली की कितनी होगी, हाफ, ये रही हाफ, ठीक है। चल रहा सी, अगला देखिए। करंट इन ए वायर इंक्रीज फ्रॉम, यानी करंट को हमने इंक्रीज किया, पहले 2 एम्पियर था, उसके बाद कर दिया उसको 6 एम्पियर। ये पूछ रहा है कि क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चेंजमेंट यदि हम करंट को 2 एम्पियर से 6 एम्पियर कर दें, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा वो देखना अपने को। तो देखिए सबसे पहले करंट की जो रिलेशन है वो एन ई ए वी और डी, हमें पूछा गया इससे चेंज किसको गया है, इसको, बाकी सब चीज़ें क्या है कांस्टेंट है, यानी सेम है। तो देखो करंट जो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। इसका मतलब मैं ये लिख दूं करंट पहले वाला फिर इंक्रीज करके दूसरे वाला इक्वल ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले की अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाद की, ठीक। देखो पहले करंट था 2, फिर करंट हो गया 6, इक्वल पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने मान ली वी डी, अब कितनी है वी डैश डी, हमें फाइंड करनी है ये वी डैश डी। देखो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डैश टी इक्वल टू 3 डी डैश, यानी जैसे ही करंट इंक्रीज हुआ है, करंट को क्या किया हमने इंक्रीज किया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी इंक्रीज होगी, क्यों डायरेक्टली क्या है इसके प्रोपोर्शनल, यानी डायरेक्टली इस पर डिपेंड कर रही। तो अब हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई है वो कितनी आई है 3 टाइम्स आई है, डिक्रीज बाय 3 टाइम्स, इंक्रीज 3 टाइम्स, इंक्रीज बाई 3 टाइम्स, ठीक है। आगे वाला देखिए, टू वायर ऑफ सेम एरिया कैरिंग द सेम करंट, कॉपर हैज हायर एन टाइम देन एल्यूमिनियम। ये कह रहा है कि एन जो है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम में, ये पूछ रहा है कि किसकी इसमें से ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाई होगी। टू वायर सेम एरिया कैरिंग ए सेम करंट, करंट भी क्या है सेम है, कॉपर हैज हायर देन एन देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से एन टाइम क्या है इसकी हाई है डेंसिटी, विच हैज ए हायर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी है वो किसकी ज़्यादा होगी,
तो देखते हैं किसकी ज़्यादा होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले ये देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एन पे कैसे डिपेंड करती है। तो करंट आई इक्वल टू एन ई ए वी और डी। आई इक्वल टू एन ई ए वी और डी। तो देखो एरिया सेम, करंट सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंडेंसी देखनी है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, यानी कांस्टेंट ही। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली क्या कर इनवर्सली क्या कर रही है, एन पे डिपेंड कर रही है। इनवर्सली क्या कर रही है, एन पे डिपेंड कर रही है। अब देखिए हमें देखना है एन पे। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये अपने पास है, दूसरा एल्यूमिनियम कौन सा है, कॉपर की, 1/n। दूसरी अपने पास एल्यूमिनियम की, यानी ये इन्वर्सली होगी, जिसकी ज़्यादा है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आएगी, कम आएगी। तो हायर देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक मिनट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कॉपर अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल n टाइम्स ऑफ कॉपर, सॉरी एल्यूमिनियम, n टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम, यानी एन ए बाई एन इंटू एन ए। ये इसकी कैंसिल आउट। पूछा किसकी है, किसकी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा किसकी होगी, यहाँ पे देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉपर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एल्यूमिनियम, 1/n, यानी 1:n का, तो ज़्यादा किसकी हुई, एल्यूमिनियम की। ये आ गया अपने पास एल्यूमिनियम, यानी इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, एल्यूमिनियम की ज़्यादा होगी। ठीक है, अगला देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ए वायर। ये अपने को दी हुई है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इफ एन इज डबल देन न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। ये बोल रहा है कि जो अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी वैल्यू ये, इफ एन को जो हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, यानी एन किसको, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में जो रिलेशन था अपने पास, आई इक्वल एन ई ए वी और डी। इसमें से जो एन है इसको हमने क्या किया, डबल किया है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहा है। तो एन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या था, अभी देखा हमने 1/n का है। अगर हम इसको डबल करेंगे, जैसे हमारे पास ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाद में हो जाती है, इक्वल टू, ये पहले था n, अब हो गया ये कितना 2n, तो ये n से n कैंसिल आउट, हमें ये निकालना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो न्यू होगी वो क्या होगी, पहले वाले की हाफ, और पहले वाले की हाफ का मतलब पहले कितनी थी, पहले थी अपने पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो थी 2 × 10⁻⁻⁴। अब उसका क्या हो गया, हाफ, यानी कितना आ गया, 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब क्या आ गया अपने पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ गई, 1 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, नेक्स्ट, ए वायर करंट 5 एम्पियर, इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ये है अपने पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में ये, फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एकदम इजी।
कैसे करेंगे भाई, हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला, वो आई इक्वल टू एन ई ए वी ओ डी। बार बार ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें रिलेशन दे रखा है, करंट दे रखा है, एन दे रखा है, और क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, तो ये लगाना पड़ेगा अपने को। ये रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशन अपने पास। अब देखिए करंट कितना है इसमें 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में कितने 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। ओह क्रॉस सेक्शन एरिया था ये तो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में तो ये 10⁻29। करंट है 5 एन 10⁻29, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 10⁻⁻19, क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। अब देखो 29, 19 और 6, तो 10⁻4 अपने पास बच गई। 5/3.2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻4 इक्वल ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यदि इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.2 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। क्या ये अपने पास ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई। ये अपने पास इसकी value। क्या पूछा है इसने आगे, वैल्यू जब करेंगे तो इसका डिवाइडेशन आएगा 1.56, कितना आएगा 1.56। कैसे 5 में 3.2 का डिवाइड किया, तो 2 बार करेंगे तो इससे तो बड़ा चला जाएगा 5 से, तो इसमें क्या किया, ये पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगाया, इसको थोड़ा काट लिया हमने, ये 25 और ये 16, इसका डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5 अप्रॉक्स। ठीक है, अगला देखो, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल कीपिंग वोल्टेज कांस्टेंट। ये कह रहा है कि लेंथ को यदि हम डबल कर दें और वोल्टेज को क्या रखें, सेम रखें, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंजमेंट आएगा। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो वोल्टेज पे डायरेक्टली डिपेंड करती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वोल्टेज पे डायरेक्ट डिपेंड करती है। तो देखते हैं क्या होगा, द लेंथ ऑफ वायर, और लेंथ क्या करता है देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो अपने पास होती है E/m × 2, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल के टर्म में हम क्या ले सकते हैं V/L। अगर E की जगह V/L लिखेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो किस किस पे डिपेंड करेगी, V और L पे, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करेगी V/L पे। अब देखते हैं किसको डबल किया, ये तो कांस्टेंट रखा है इसने, लेंथ ऑफ वायर इज डबल, लेंथ ऑफ वायर इज डबल, एंड लेंथ को डबल किया है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले थी अपने पास ये वाली, तब इसकी लेंथ क्या थी अपने पास 1/L। अब जो वैल्यू आ गई वो आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, अब इसकी लेंथ जो वो कितनी कर दी हमने 2L, L से L कट के, ये लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हो जाएगी VD इक्वल VD/2, यानी क्या हो जाएगी हाफ, इसमें हाफ ये रहा। हाँ,
ठीक है। नेक्स्ट, ए 2 मीटर लॉन्ग वायर कैरिंग 3 एम्पियर करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है अपने को, तो टाइम पूछे, टाइम टेकन बाई एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल 2 मीटर डिस्टेंस। देखो, टाइम, डिस्टेंस और वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, यानी स्पीड बोलते हैं इसको। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो अपने पास कितनी है, 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। ठीक, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान ले दो, इक्वल डिस्टेंस कितना लिया इसने और टाइम हमारे से एकदम इजी, टी इक्वल टू 2/2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, ये कट गया, तो टी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 10⁻⁴ सेकेंड, 10⁻⁴ सेकेंड, ये रहा 10,000 सेकेंड। ठीक, आ रहा समझ, नहीं आ रहा तो भी समझना पड़ेगा। देखिए, वाट हैपन, क्या होगा जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उसमें क्या इफेक्ट आएगा जब टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा अगर कंडक्टर है तो, और कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो क्या होगी, देखते हैं। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम यहाँ से लिखते हैं आई प्रोपोर्शनल टू वी डी, डायरेक्टली ये ले लें एक बार के लिए। अब टेम्परेचर को इंक्रीज किया, थोड़ा सा और लिखते हैं इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल वी बाई आर, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो क्या डिपेंड करती है कैसे, रेजिस्टेंस पे, 1/r से, यानी रेजिस्टेंस पे इन्वर्सली डिपेंड करती है। जैसे किसी कंडक्टर का हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी होगी, डिक्रीज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है। नेक्स्ट, इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मटेरियल डबल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डबल कर दिया हमने, हाउ डन हाउ डज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन चेंज, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंजमेंट होगा, हाफ हो जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे होगी, हाफ, क्योंकि आई इक्वल टू एन ई ए और ये वी डी, इसको चेंज किया इसने, इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली डिपेंड कर रही है एन पे, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली डिपेंड कर रही है किस पे, एन पे। ये लो, एन को क्या किया, डबल, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एन को किया इसने डबल, 2n। ये इसको ऐसे लिखें कि पहले जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी वो वी डी, वो कितनी थी, 1/n, बाद में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई वो वी डी डेस, वो कितनी होगी, डबल, तो 2n, 2n से 2n, ये सॉरी n से n, 2n/n, दिस कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू वी डी, पहले वाले का हाफ, पहले वाले का हाफ। ठीक है। नेक्स्ट, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डबल, हाउ डज ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डबल कर दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंजमेंट होगा, डबल हो जाएगी, और तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डबल किया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई पे डिपेंड करती है डायरेक्टली, इसको डबल किया तो ये भी क्या हो जाएगी, डबल।
ठीक है। अगला देखो, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है जब जे की वैल्यू, जे क्या होता है यहाँ पे, जे जो है वो करंट डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी, डेंसिटी यानी करंट डेंसिटी होती है, जिसको आप लिख सकते हो जे इक्वल आई बाई ए। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम में। तो यहाँ से हम देखते हैं आई एन ई ए वी और डी। ये फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, कितनी बार यूज कर लिया हमने इसको, 10 बार यूज कर लिया। आई इक्वल टू एन ई ए वी और डी। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है आई बाई एन ई ए, इसकी वैल्यू है अपने पास जी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो जे बाई एन ई, जे बाई एन ई। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल जे की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁵ बाई एन की वैल्यू 8.5, 8.5 10⁻⁸, 10⁻⁸, यानी 8.5, ओ 10⁻28 है, 5 10⁻28, 10⁻28। सॉल्व करते हैं इसको, 10⁻23, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल 30/8.5 10⁻23, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल 30/85 10⁻23। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 10⁻28 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.6, अरे दोबारा लिखो इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू 3 × 10⁵ डिवाइडेड बाई 8.5 10⁻28 मल्टीप्लाई 1.6 10⁻⁻90, कितने हो गए, 10⁻4। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू बाई 85 60, और इसको लिख दिया 10⁻⁻4। यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.2 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू है अपने पास। ठीक है, इधर चलो नेक्स्ट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी
वेरी स्मॉल लार्ज करंट, ये कह रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो स्मॉल है और करंट है वो लार्ज हमें फाइंड करना है। कैसे कर सकते हैं, ये तो ऑप्शन से देखना पड़ेगा अपने, क्योंकि अपने पास रिलेशन तो यही है, आई एन ई ए बी और डी। पहला, ये अपने को क्या चाहिए, लार्ज चाहिए। ये अपने पास क्या है, स्मॉल है। ये हमें लार्ज चाहिए। इसका मतलब इनमें से कोई चेंज होगा, ये तो स्मॉल है, इसका मतलब ये लार्ज होंगे कोई, तभी क्या आएगा, ये लार्ज वैल्यू आएगी। देखो पहला, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, करंट वॉल्यूम में हाई होनी चाहिए, तब हमारी कंडीशन ये क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। दूसरा, ड्यू टू न्यूक्लियस अट्रैक्शन, इसका कोई काम ही नहीं है अपने पास। ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस ना, हाई रेजिस्टेंस हो गया तो करंट क्या आ जाएगा, लो। ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशन ना, इसका मतलब पहला ही सही है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट, इसमें दे रखा अपने को सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम कैरिंग सेम करंट, एंड तीन कंडक्टर अपने पास, तीनों में अपने पास सेम करंट बता रखा है। हायर, ये लो, हाईएस्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी है, हाईएस्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी है, तो हाईएस्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी आएगी, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। भाई आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप लिख सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी बाई आर, यानी रेजिस्टेंस की क्या हो गया, इनवर्सली। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, और जिसका रेजिस्टेंस कम है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा। तो इनमें रेजिस्टेंस किसका कम है, एल्यूमिनियम का। इसका आंसर क्या आ गया, एल्यूमिनियम। ठीक, नेक्स्ट, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटीज इन टू मटेरियल्स विथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज n1 और n2। इलेक्ट मटेरियल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो n1 और n2 है। तो ये पूछा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या हुआ। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इनवर्सली डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, या फिर मैं वी वन लिख लूँ, ऑप्शन में वी वन वी टू है, तो वी वन बाई वी टू इक्वल एन टू बाई एन वन, एन टू बाई एन वन, ये वी टू बाई वी वन इक्वल एन टू बाई एन वन। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे इनवर्सली डिपेंड करती है। ये रहा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनवर्सली। ठीक है, आया यहाँ तक समझ, ये हुई अपने प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।